चलिए हेलो दोस्तों, मैं प्रीतेश। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रैक सीरीज बाय प्रीतेश पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि भारत के प्रतीक चिन्ह क्या है, और आज देखने जा रहे हैं भारत एक सामान्य परिचय, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देखते हैं कि देश का नाम क्या है। तो भारत है, देश का नाम भारत है, जिसका संविधान में चर्चा किया गया, जो इसका बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। इसका देखते हैं यूनानी लोग बोले थे इंडिया। इसके बाद देखते हैं आर्य का निवास स्थान होने के कारण आर्यवत बोला गया, जिसको भारत का अनेकों नाम है। इसके बाद देखते हैं सिंधु नदी के कारण इंडस रिवर कहा गया। जो विदेशी बोले थे इंडस, इसी को बाद में परिवर्तित करके इंडिया कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं फारसी और भी लोग बोले थे हिंदू शुरू में बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी था, उसके आसपास के क्षेत्र को हिंदू और अगल बगल के क्षेत्र को भूमि को मिला करके हिंदुस्तान बोला गया। उसके बाद देखते हैं उपमहाद्वीप में भारतवर्ष की चर्चा किया गया है। उसके बाद देखते हैं ऋग्वैदिक काल के जन्म, भारत के नाम पर भारत नाम रख दिया गया है। उसका जम्बू वृक्षों की भूमि की अधिकता के कारण भारत का नाम जम्बू द्वीप से भी पुकारा गया है। उसके बाद देखते हैं भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। और भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। क्या देखते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्या है? 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक कहाँ से? आधार रेखा से, यानी कि तटीय क्षेत्र के बगल से आधार रेखा खींचा गया है, उस वहीं से कितना है प्रादेशिक जल सीमा? तो 12 समुद्री मील। उसके बाद देखते हैं संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस जोन, जो कि है 24 समुद्री मील। ये भी कहाँ से है? तो आधार रेखा से ही। उसके बाद देखते हैं अगला अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, इसका इंग्लिश नाम है, जो कि है 200 समुद्री मील तक, जिसमें कि देखेंगे कि 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है 1 समुद्री मील, यानी कि 1 नॉटिकल मील। उसके बाद देखते हैं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें देखेंगे 2001 से 2011 के बीच 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर हुआ। उसके बाद देखते हैं भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो 943 प्रति हजार पुरुष है। 943 प्रति हजार पुरुष, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात वो होता है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो पूरे भारत का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार में सर्वाधिक 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या के अनुसार चीन पहले फर्स्ट नंबर पर था, भारत दूसरे नंबर पर था। 2011 सेंसस के डेटा के अनुसार कितना था? 121 करोड़ भारत का जनसंख्या था। लेकिन अभी वर्तमान में नया डेटा यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें इंडिया का 142.8 करोड़ के साथ प्रथम स्थान मिला है, और चाइना दूसरा स्थान मिला है, जस्ट थोड़ा सा कम 142.5 करोड़ के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। कुल क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263। उसके बाद देखते हैं विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% क्या है? तो भारत विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% अपना हिस्सेदारी रखता है। उसके बाद जनसंख्या में भारत विश्व का 17.5% लगभग जनसंख्या कवर करता है विश्व का। उसका देखेंगे क्षेत्रफल में स्थान क्या है? 7वां है। किसका? तो भारत का। तो भारत से बड़ा 6 जो देश है उसके नाम देखेंगे। रूस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखेंगे अवस्थिति कहाँ है भारत की? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध,
इसमें अक्षांशीय रूप से देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरीय रूप से देखेंगे तो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जिसमें कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका देखेंगे विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है तो 32 से 14 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसका देखेंगे मुख्य भूमि सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो 75.16.6 किलोमीटर है। इसमें तटीय रूप से जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा सहित मिलाकर के होता है 75.16.6, जिसमें सबसे बड़ा राज्य में अगर देखेंगे सर्वाधिक है गुजरात का है 1600 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद न्यूनतम है सबसे गोवा का 131 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितना है तो 15,200 किलोमीटर लगभग स्थलीय सीमा भारत लगाता है, जिसमें कि चीन, नेपाल, पाक यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, जिसमें 7 देश लगभग 7 देश आते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु कौन है तो किबिथु है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो या गौर माता भी बोलता है, तो इसको गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद उत्तरी बिंदु, भारत का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु कौन है तो इंदिरा कौर, जो कि लद्दाख में है। जबकि दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका अगर कहेगा तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद दूरस्थ रूप से कहेगा दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पर्शियन पॉइंट, इसको लाइचिंग पॉइंट भी बोलता है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत में मानक समय रेखा माना गया है, जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो ब्रिटेन में पड़ता है उससे 5.5 घंटा आगे है। इसका देखेंगे मानक या उत्तर जो है मिर्जापुर यूपी से होकर गुजरता है, जो कि कुछ स्रोतों में इलाहाबाद की नैनी भी दिया गया है। इसका देखेंगे कौन किस किस राज्य से ये होकर गुजरती है तो हम जानते हैं कि भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, यूपी, उत्तर प्रदेश, MP यानी कि मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें देखेंगे देश की पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों के बीच अंतर लगभग 30 डिग्री का है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, इस तरह से 30 डिग्री में 30 मिनट 4 करते कितना 120 मिनट हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाएगा पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु भारत का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है, थैंक यू।